स्टार प्रचारक के रूप में आए हुए हैं कैंपेनिंग करने के लिए, किस प्रकार का माहौल और महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरे विचारों को जानने का प्रयास किया। यहाँ मुझे 2 दिन आए हो गया और काफ़ी लोगों से हमने संपर्क किया, बातचीत किया, तो लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। ये जो खोखा सरकार है, अब जनता ने मन बना लिया धोखा देने का, तो आने वाले दिन में जब गणना होगी तो खोखा को धोखा मिलेगा हर मुद्दे पर। रोजगार का मामला है, यहाँ के तमाम इंडस्ट्री, तमाम उद्योग, जैसे नागपुर में एयरबस की बहुत बड़ी प्लांट बैठने वाली थी जिसको गुजरात उठा के लेके चले गए, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कल कारखाने खुलने थे जो है जिसको गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। इससे जो है नवयुवकों में एक निराशा पैदा हुई है कि हमारे जो रोज़गार को छीना जा रहा है, और इस छीनने वाला कौन है, इस छीनने का जिम्मेदार कौन है। इसलिए जनता यहाँ का युवक भी काफ़ी दुखी है। और किसान जो ये नारा देती थी, जुमलेबाजों की सरकार है ना, ये जुमला देती है कि हम दोगुनी कर देंगे, 22 में दुगना हो जाएगा। किसका दुगना हुआ? ये किसानों को उपज का दुगना के बजाय जो है ये 50% भी नहीं, जो उपज लग रही है, लागत लग रही है, उसका 50% भी, आधा भी सरकार नहीं दे रही है। जिसका कारण है कि हर रोज़ जो है कम से कम 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं पूरे 5 साल में, जब से गवर्नमेंट बैठी है। नियर अबाउट 12,000 के ऊपर किसानों ने आत्महत्या की है। तो किसानों का भी भरोसा उठा है, नौजवानों का भी भरोसा उठा है, और बेरोजगारी बड़े ही चरम सीमा पर हुई है जो है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो सुना कि कुछ लोग यूपी से यहाँ आए हैं खोखा सरकार को मजबूत करने के लिए। यूपी में तो धोखा उनको मिला जो है, ये भगवान राम ने इनको बताया, कहा कि भाई जब जब चुनाव आता है आप आगे हमको होकर के पीछे खड़े हो जाते हो, हमारे वोट ले लेते हो, जनता वोट दे देती है हमारे नाम पे, फिर आप जनता के हितों का हनन करते हो। और इस बार तो ऐसा हुआ कि मंदिर बन के तैयार नहीं था, इसके पहले इन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्राण प्रतिष्ठा किया। इस बात का भगवान को बहुत बुरा लगा, जिसके वजह से अयोध्या के भी सीट हारे। जहाँ जहाँ भी भगवान राम के बड़े तीर्थस्थल थे, नाम के मंदिर थे, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी हारी। अयोध्या हारी, चित्रकूट हारी, नासिक हारी, रामटेक हारी, रामेश्वर हारी, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्योंकि ये जो देवी देवताओं को आगे करके हमेशा वोट लेती थी, उस पर से जो है देवी देवताओं से भरोसा जो है उठ गया, उनका भरोसा हट गया। ये जनता के हितों का हनन करते हैं। तो इस तरह से ये एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी है। भ्रम फैला करके चुनाव समय ऐसे ऐसे मुद्दे ले आते हैं कि लोग उसमें भ्रमित हो जाए। अब जैसे अभी योगी जी हैं, और दुनिया भर का एक एक तरह का उनका स्लोगन चलता है जो, तो ये सरकार से जनता निजात चाहती है। जी सर, योगी जी की बात आप कर रहे हैं। योगी जी तो मतलब 13 या 14 तारीख यहाँ आ रहे हैं, जहाँ आप इस वक्त हैं मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में आने वाले हैं। योगी जी की जो सरकार है, आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या वो सफल हो रही है या विफल हो रही है, या बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, या किस दृष्टिकोण से देखते हैं? योगी सरकार तो हर मोर्चे पर विफल हुई है, हर मोर्चे विफल हुई है। अभी जो जनता ने उनको सबक सिखा दिया है, और 7-8 सीटें बेईमानी नहीं करते तो हम लोग 50 सीटें जीते। गठबंधन, वहाँ इंडिया गठबंधन 50 सीटें जीतता, फिर भी हम 43 सीट जीते जो है। योगी ने जो अभी एक नया नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे जो है, ये नफरत का नारा उन्होंने दिया जो है। ये हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, हिंदुत्व का नारा देते हैं, हम जो है मोहब्बत का नारा देते हैं। ये नफ़रत की दुकान खोलते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो यूपी से जनता अब नफ़रत की दुकान बंद कर दिया है। अब नफ़रत की दुकान पर लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। ये बैकवर्ड को गुमराह करते हैं, दलित को गुमराह करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पे वोट कलेक्ट करते हैं हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन जब कलेक्ट करने के बाद सत्ता में बैठ जाते हैं तो इनको केवल अपने रिश्तेदारों का ही दिखाई देता है, अपनों को रिश्तेदार देता है। तभी 69,000 की भर्ती में जिस तरह से 18,000 पद काट करके गड़ी जात को दे दिया गया, और आज तक बच्चे रोड पे धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि इनके साथ ज्यादती हुई है, फिर से चयन प्रक्रिया किया जाए, लेकिन उसको भी सरकार नकार दिया।
इसलिए पूरी प्रदेश की जनता इनसे रुष्ट है। इनकी असली चेहरे को जनता जान गई है। इनकी असलियत क्या है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस बात को जान गया जो है। अभी डायरेक्ट IAS की नियुक्ति में देख रहे होंगे। डायरेक्ट IAS नियुक्ति में बताइए पूरे देश से इन्होंने 300-400 के लगभग डायरेक्ट IAS नियुक्ति किया जो है। उसमें कितने महाराष्ट्र के बैकवर्ड रखे गए, कितने तमिलनाडु के बैकवर्ड रखे गए, कितने मध्य प्रदेश के बैकवर्ड दलित रखे गए। किसी को भागीदारी नहीं मिली। केवल वोट लेने के लिए हिंदुत्व के नाम पे जो है सबको इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी देनी होती है तब ये भूल जाते हैं कि ये भी हिंदू हैं, ये इनको भी भागीदारी मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने जब अभी हाल में उन्होंने 45 सीटों को डायरेक्ट IAS की नियुक्ति किया, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विरोध किया कि इसका बाकायदे गजट होना चाहिए, रिटर्न टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, जिससे बैकवर्ड दलित की हिस्सेदारी उनको मिल सके, उनका जो भागीदारी बनती है उनको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम 2 अक्टूबर पूरे प्रदेश को बंद करेंगे। ये सरकार हबड़ा गई कि अगर इस मुद्दे पर पूरा प्रदेश बंद हो गया तो PDA की कतार लंबी हो जाएगी। पिछड़ा दिल अल्पसंख्यक का जो नारा अखिलेश जी ने दिया है, PDA के मान सम्मान स्वाभिमान की हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये जो है 2 तारीख को बंद का आह्वान हो गया तो कतार बड़ी लंबी हो जाएगी। तब देश के प्रधानमंत्री ने आनंद फानंद विचार करके ये जो डायरेक्ट IAS नियुक्ति कर रहे थे उसको निरस्त कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, इसकी असलियत के लोग अब जान गए हैं, इसके झांसे में अब आने वाले नहीं हैं। सर लास्टली ये भी जानना चाहूँगा कि मछली शहर और जो जौनपुर का क्षेत्र है वहाँ बड़ी संख्या में लोग आपको प्यार देते हैं और वहाँ आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे काम होते हैं। जरा कुछ वहाँ के कामों के बारे में अगर दर्शकों को बता सके कि नहीं, काम तो वहाँ पर देखिए हो रही, सरकार हमारी नहीं है, फिर भी जितना प्रयास हो सक रहा है उतना प्रदेश। अभी तो चुनाव लोकसभा के हुए हैं, अभी 6 महीना बीते हो गया, विधानसभा के चुनाव करीब 2.5 साल हो गए हैं। तो देखिए विकास कार्य की एक जो है सिस्टम है, आपको क्या है ये मिल रहे हैं, क्या निधि मिल रही है, उसी निधि के अंदर ही आपको काम करना है। उसके बाहर काम करने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए तो आपकी सरकार चाहिए। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भी इशारा किया गया कि समाजवादी पार्टी के लोगों के काम को अवॉइड किया जाए। इस तरह की सोच की सरकार कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं बनी थी, हम आगे भी नहीं उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सरकार बनी जाए। सर आप मुंबई में आए और यहाँ मुंबई में जो उत्तर भारतीय बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं किसी को जिताने के लिए, क्या कुछ अपील करेंगे उत्तर भारतीय लोग? मैं उत्तर भारतीयों को ये कहना चाहूँगा जो है कि वो विचार मंथन करें। जब उत्तर भारतीय हैं, यूपी से आए, मध्य प्रदेश से आए, जहाँ से भी आए हैं, ये सरकार की सोच क्या है, इसकी असलियत क्या है, ये कहती कुछ है करती कुछ है। अभी अब गोरखपुर में 72 एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती हुई, जिसमें केवल 6 बैकवर्ड दलित रखे गए। मैं यहाँ पे बम्बई में आए हुए रहे सभी उत्तर भारतीय सभी बैकवर्ड दलित सोच समाज से कहना चाहूँगा कि आप मंथन करके वोट दीजिए। वोट देने के पहले ये सोचिए कि हम किसको वोट देने रहे हैं। अपने बच्चों के चेहरा को देख कर वोट दीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य जो है कहाँ जाएगा जो हम वोट दे रहे हैं, इस पर गंभीरता से उनको विचार करना चाहिए। और PDA की कतार को जितना ही लंबा करेंगे उतना ही भविष्य जो है बैकवर्ड दलित सोच समाज का उज्जवल होगा।